नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी यानी कोरोना वायरस, जिसने 1 साल से ज्यादा वक्त तक दुनिया पर जैसे बंदिश लगा दी थी और फिर तमाम कोशिशों के बाद लॉकडाउन जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कोरोना पर एक हद तक लगाम लगाया जा सका है, लेकिन देश में अब एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और बढ़ते केस के साथ चिंता भी बढ़ने लगी है। ऐसे में कोरोना को रोकने का फर्ज आपके हमारे सबके कंधों पर है और इस फर्ज को कितना निभाया जा रहा है, अगले 1 घंटे के प्रोग्राम में प्राइम न्यूज आपको समझाने वाला है। रूप बदलकर एक बार फिर लौटा किलर कोरोना। नए किलर कोरोना स्ट्रेन से ब्रिटेन में मचा हाहाकार। पुराने वायरस से भी तेज है नए वायरस की रफ्तार। करीब 1 साल पहले देश में कोरोना के संकट ने दस्तक दी। देश इस वायरस से लड़ा भी और इस 1 साल में कोरोना से खतरे का पूरे देश ने सामना भी किया। लॉकडाउन से देश वैक्सीन के दौर में आ चुका है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर यह वायरस देश में पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना की क्या स्थिति है और पीएम मोदी खुद इस बात को लेकर कितना चिंतित हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है। चीन से चला वो वायरस जिसने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया। लॉकडाउन का पहरा लगाया और व्यवस्थाओं को उथल पुथल कर दिया। एक बार फिर उस कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। एक बार फिर कोरोना वायरस ने देश में दस्तक देनी शुरू कर दी है। एक बार फिर लोगों की लापरवाही ने कोरोना को शह देना शुरू कर दिया है। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे
बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है, ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए, वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे, ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करें। लोगों की लापरवाही के चलते शुरू हुई कोरोना की नई लहर के बाद देश के अलग अलग राज्यों में संक्रमण ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तेजी से फैलता कोरोना वायरस देश के अलग अलग राज्यों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर चुका है, और तेजी से बढ़ते इस वायरस को लेकर पीएम मोदी भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है, जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे, तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा, और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है, उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी, और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के संकट के बीच इस बार वायरस का साया देश के छोटे शहरों पर भी मंडराने लगा है, जिसके साथ ही गांव और छोटे शहरों में फैलते वायरस के खतरे को लेकर पीएम मोदी काफी गंभीर नजर आए। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर, जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी, और गांवों को संभालना, हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। जाहिर है, हर रोज बढ़ते वायरस के खतरे के बीच अब सावधानी बरतनी काफी जरूरी हो गई है। कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है, और लगातार बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से स्थिति कितनी गंभीर हो चली है, ये पीएम मोदी की बातों से साफ पता चलता है। लेकिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद कोरोना को लेकर लोग कितने गंभीर हैं, यूपी के अलग अलग शहरों से सिलसिलेवार रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में तैयारियां भी की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर खाका तैयार किया है, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों के कंधे पर है, क्योंकि आम जनता इस महामारी के खतरे को नजरअंदाज करती रही है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किसी तरह के मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो सारी योजनाएं बेकार साबित हो जाएंगी। लेकिन असल में जनता इस वायरस के खतरे को लेकर कितनी जागरूक है, जानने के लिए प्राइम न्यूज ने शहर शहर में रियलिटी चेक किया। नतीजा क्या निकला है, आप भी देखिए। लगातार भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस समय जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर भी अलर्ट मोड पर हो गया है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, साथ के साथ सब पर निगाह रख रहा है जिला प्रशासन और साथ के साथ स्वास्थ्य विभाग भी। पर कुछ जगह ग्रेटर नोएडा में ऐसी जगह है कि जहां लोग मास्क नहीं पहन रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मार्केट है, यहाँ पे चेरी काउंटी की मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हैं लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो खतरा जो बढ़ रहा है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट है। पर लोगों में कुछ लोग अगर मास्क पहनकर निकल रहे हैं तो कुछ लोग अभी मास्क नहीं पहने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खतरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रेटर नोएडा में भी ये खतरा अब कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि पर लोगों को जागरूक होना होगा। इसके चलते ही जिला प्रशासन इस समय पूरा अलर्ट है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जो बीच बीच में मास्क का अभियान चलाया गया था वो फिर से लागू होगा या नहीं, क्योंकि लोगों में कुछ लोगों में जागरूकता है तो कुछ लोगों में नहीं है। तो इसी के चलते कोरोना संक्रमण है वो अपना एक विकराल रूप ले सकता है कहीं कभी भी। भले ही देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का संकट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग अभी भी काफी हद तक लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों की भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा और वायरस को रोकने में मास्क जिसका सबसे बड़ा रोल है उसका कहीं कोई ध्यान नहीं रख रहा। लापरवाही के हालातों के बीच वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों की राय जानने के लिए प्राइम न्यूज की टीम सड़कों पर उतरी। लखनऊ के मार्केट में हालातों का जायजा लिया और पड़ताल के दौरान कुछ लोग कैमरे से मुंह छिपाते हुए नजर आए, कुछ लोग लापरवाही से मास्क लगाकर घूमते हुए नजर आए, तो कुछ लोग वायरस को लेकर मजाक उड़ाते हुए भी नजर आए। एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। आज हम राजधानी के पत्रकारपुरम चौराहे पर खड़े हैं। आज जानते हैं कि रियलिटी चेक कैसी है, कोरोना को लेकर लोगों के मन में कितना खौफ है। क्यों भाई, कोरोना चल रहा है, मास्क नहीं पहना आपने, क्या डर नहीं है क्या? हाँ, I can't come in front of media. नहीं, डर नहीं है कोरोना का कि क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आप लोग? कोरोना बढ़ता जा रहा है, केसेस जैसे हो रहा है, लोग बात नहीं करना चाहते और कुछ लोग जानते हैं। आइए देखते हैं क्या मसला है, क्या रीजन है। मैडम, कोरोना फिर से आ गया, मास्क नहीं पहना आप लोगों ने? मैंने पहना है। अच्छा, पहना है मैडम? पहना था, अभी तो खाने के लिए निकाल दिया। डर नहीं है कोरोना से? क्यों नहीं है? है तो फिर डर। मास्क नहीं पहना आपने? अरे तो अभी खाने आ रहे तो निकाल दिया। अच्छा, कोरोना को लेकर लोग में कितना सतर्कता है ये मैम से जानते हैं। मैम, कोरोना फिर से आ रहा है, आपने मास्क नहीं पहना है? बिल्कुल, लोग कतरा रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं और लोगों से जानते हैं कि कितना महत्व है कोरोना का, चूंकि एक बार फिर कोरोना गर्मियों में बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ रहा है, तो कितनी सत्यता है जानते हैं। भाई साहब, कोरोना बढ़ गया, मास्क आपने पहना, नीचे से सरकार रखा है, क्या वजह है? एक्चुअली मैं बोल रहा था इसलिए इसका रखा। अच्छा, बात कर रहे हैं। कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, बढ़ रहा है, तो कोई खौफ, कुछ इलाज, प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, ऐसा कोई विशेष खौफ नहीं। अच्छा, विशेष खौफ नहीं है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं बावजूद इसके? हाँ, प्रिकॉशंस, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग ट्रेंड हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, तो पूरा अवेयरनेस रखी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मास्क जरूरी है और जो सरकार प्रिकॉशंस कह रही हो तो अपनाना पड़ेगा। आइए और जगह देखते हैं और कितना लोग सतर्क हैं कोरोना को लेकर जानते हैं और किस तरीके। भाई साहब, कोरोना आ गया है और बढ़ रहा है, फिर भी आपने मास्क नहीं पहना है, क्या वजह है? और गर्दन लटका रखे हैं आप? वही लगाया था, नीचे गिर गया भाई, पीछे से बांधा हुआ था, गिर गया। अच्छा, बांधा था आपने, गिर गया? हाँ भैया, सांस की दिक्कत है हमें। अच्छा, सांस की दिक्कत है, ठीक। तभी आपने मास्क नहीं पहना था, है ना? हाँ, और मास्क से कोई डर नहीं? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। देखिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क पहने। क्यों भाई साहब, कोरोना को लेकर आप लोग मास्क पहना है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए। कीप स्टे कीप सेफ हेल्दी, बट थोड़ा सा ढीलापन हो रहा है, लोग निकल रहे हैं बाहर, बट उनको मास्क वास्क पहन के निकलना चाहिए। कभी कभार गलती हम लोग भी कर देते हैं, बट आई टेक केयर ऑफ दिस। निसंदेह, बिल्कुल, जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के और आए दिन जो केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को जहां तक कोरोना से डर नहीं, लेकिन पुलिस का डर कुछ ज्यादा ही खौफ नजर आ रहा है। यहाँ पे दुकानदार भी मास्क पहने। क्यों भैया, मास्क लोग पहन के आ रहे हैं आपकी दुकान पे खरीदारी करने? नहीं भैया, पता नहीं। हाँ, आपने अभी देख के मास्क लगाया, क्या वजह है? क्या करें मतलब लगाना पड़ेगा ही। नहीं, पुलिस का डर है, कोरोना का डर है या फिर चालान का डर है? अरे भैया हटा दें,
अब आपकी सुरक्षा आप बताएं। आगे बढ़िए बताएं। हाँ? अच्छा आगे हैं, बता रहे हैं क्या आप कुछ? तो ये साफ तौर पे लोगों का कहना है कि कोरोना का डर नहीं, यहाँ पे लोग मजाक में चीजें ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच भले ही खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ते खतरे के बीच लोगों की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। बाजारों की भीड़ में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल गाजियाबाद में दिखा, जहां लोग जानते हैं कि मास्क न लगाना उनकी गलती है, गलती मानते भी हैं लेकिन सुधारते नहीं। देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की एक मार्केट में। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की मेन मार्केट की और यहाँ पर लोग इस संक्रमण से कितना बचाव कर रहे हैं और कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं और कई पेशेंट भी लगातार अब बढ़े हैं। आपने मास्क लगा रखा है, क्या कहेंगे उन लोगों को जो मास्क इस्तेमाल नहीं करते? लगाओ, तुम सेफ्टी है उसमें और क्या। मालूम है कोरोना संक्रमण फैला है। तो ये वो लोग हैं जो लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है और उसकी वजह से प्रिकॉशन यानी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप बताएं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? अभी तो कम हो गया था कोरोना, फिर बढ़ गया। कोरोना संक्रमण फैल रहा है दोबारा, मालूम है? फिर यूज कर लेंगे। कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, पेनल्टी भी लगा रही है पुलिस और हिरासत में भी ले रही है, क्या कहेंगे? लगाएंगे, अब मास्क लगाएंगे। कोई गलती है? गलती है तो गलती मानिए कैमरे के आगे। गलती है हमारी। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है लेकिन बावजूद इसके फिर भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये दुकान है, दुकानदार भी है यहाँ पर लेकिन मास्क नहीं लगा रखा है। तो कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो कि संक्रमण को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए आप, तस्वीरें ये हैं, एक बड़ी दुकान है लेकिन कर्मचारी समेत जो दुकान की मालकिन है उन्होंने भी मास्क लगा रखा है। ऐसे में क्या हिदायत दे रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं, आप सभी ने मास्क लगाया हुआ है, आप दुकान की मालकिन हैं, क्या कह रहे हैं उन लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे? भाई कहते बतेरा सुनता ही नहीं कोई नहीं सुनता, सबको मना कर देते, कई दफा सामान भी नहीं देते, हम लोग मानते नहीं। फिर भी आपने तो अपने कर्मचारियों को मास्क लगवा रखे हैं? हाँ जी, हमने लगवा रखे हैं। जो लोग आते हैं खरीदारी के लिए उनको बोलते हैं? कहते हैं हम तो अपने पास से भी देते हैं लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए। मालूम है संक्रमण दोबारा फैल रहा है? ये लोग मानते तो नहीं है। संक्रमण तो दोबारा फैल रहा है, पता है। जानकारी है लोगों को, क्योंकि संक्रमण लगातार दोबारा फैल रहा है। वैसे में ये मार्केट में आप देख सकते हैं, यहाँ दुकानदार है, मास्क बेच रहा है, मास्क लगाया हुआ, यानी कि ये जानते हैं कि कोरोना संक्रमण दोबारा पैर पसार रहा है। आप बताएं, मास्क की शॉप है, कितने लोग मास्क ले रहे हैं? ज़्यादातर लोग ले ही रहे हैं जी। हाँ जी, सब ज़्यादातर निकल। में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से फैला है? हाँ जी, बढ़ रहा है। तो लोगों की जो मास्क है, इसकी जो बिक्री है वो बढ़ी है? हाँ जी, बढ़ी है दोबारा। कितने का बेच रहे हैं आप? 20 रुपए का। तो इससे संक्रमण बच सकता है? हाँ जी, लोगों की सेफ्टी तो है इससे। हाँ जी, बिल्कुल है इससे। तो जो ग्राहक आ रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? मास्क के लिए कह रहे हैं, ले सेफ्टी आपकी। मास्क के लिए कहा जा रहा है क्योंकि मास्क बेचते हैं और ऐसे में जो लोग मास्क नहीं खरीद रहे हैं उनको हिदायत भी दी जा रही है। ये दुकानदार हैं और दुकानदार ने भी मास्क लगाया और जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो भी लगातार मास्क का इस्तेमाल करके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद के लोग तो जानते हैं कि संक्रमण लगातार फैल रहा है और संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और लगातार सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जाए। एक और शख्स से बात कर लेते हैं। आप बताएं, मास्क लगाया हुआ है? जरूरी है जी, जरूरी है। मालूम है संक्रमण फैल रहा है? फैल रहा है। तो जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? उनको हम सतर्कता बता रहे हैं, आप मास्क लगा कर रखिए जी, नहीं पछताओगे। अब की बार बच गए। अब पता है मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मुझे थोड़ा ही सा भल्लेन दफा मास्क क्यों नहीं लगा रखा? गाजियाबाद जैसे हालात ताज नगरी आगरा के भी हैं, जहां तमाम बहाने बनाकर लोग मास्क लगाने से बचते हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और लापरवाही के साथ सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। लेकिन सवाल पूछे जाने पर सब के सब बगले झांकते हुए दिखाई दिए। कोरोना
एक बार फिर से देश को डराने लगा है। आपको बता दूं कि देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने की वजह से कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तक की नौबत आ गई है। ऐसे में ताजनगरी आगरा में क्या हाल है, आखिरकार कोरोना को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, लोग कितना प्रिकॉशन बरतते हुए नजर आ रहे हैं, इसको दिखाएंगे आपको। इस वक्त आगरा की रायमंडी मार्केट में खड़े हुए आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना किसी भी इनको किस तरीके कोरोना का डर सर जैसे होता है वो लगता हुआ सा नज़र आ रहा है। आप जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कुछ लोग जानते हैं कि आखिरकार का कोरोना को लेकर दोबारा स्ट्रेन आया है, क्या लगता है कोरोना दोबारा स्ट्रेन आया है, क्या मानते हैं लोग मास्क लगा रहे हैं? बिल्कुल लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी। जिस तरीके से कोरोना का दोबारा स्ट्रेन आ रहा है, लोगों को बिल्कुल भी जिस तरीके से पहले की तरह जो कुछ महीने पूर्व जो लोग सीरियस थे, अब उन्होंने लापरवाही शुरू कर दी है। डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, मास्क लगाना छोड़ दिया है लोगों ने, सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। सब इस तरह से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब सैनिटाइजर का लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। सरकार को सख्ती करनी जरूरी है और पुलिस को भी अभियान चलाकर नियमित रूप से चेकिंग की जरूरी है, जिससे कि इसे रोका जा सके। उनका कहना है कि अब लोगों ने मास्क यूज करना बंद कर दिए हैं, कोरोना को लेकर डर खत्म हो गया। क्या लगता है आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोरोना का डर खत्म हो गया, दोबारा कोरोना वापसी मार रहा है? गर्मी लगती है इसलिए मास्क नहीं लगाया जाता। क्या लगता है जैसे कोरोना दोबारा असर दिखाने लगा है देश में, तो क्या प्रिकॉशन नहीं बरतनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन इतनी तरह भी क्या कर सकते, जब सब ऐसे घूम रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज भी लापरवाही के इस खेल से अछूती नहीं है। कोरोना को लेकर लोगों के अंदर से डर निकल चुका है और इस डर से निकलने के साथ ही लोगों में लापरवाही भी नजर आ रही है। भले ही शहर के इक्का दुक्का इलाके में वायरस से निपटने के इंतजाम हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग खतरे से अनजान ही नजर आ रहे हैं। फिर से यूपी में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए प्राइम न्यूज की टीम प्रयागराज के बिग बाजार मॉल में पहुंची, जहां पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी कस्टमर अंदर जा रहे हैं उनका सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसके बाद उनको मास्क देख करके बिना मास्क की एंट्री नहीं दी जा रही है और उनका थर्मामीटर से उसकी चेकिंग भी की जा रही है, ऑक्सीमीटर के द्वारा। तो हम इनसे बात करेंगे जो यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं, किस तरीके कोविड गाइडलाइन की पालन कराई जा रही है। भाई पालन ये कराया जा रहा है कि मास्क लगाए कोई अंदर नहीं जा रहा है, सैनिटाइजर कराए कोई मॉल के अंदर नहीं जा रहा है, तो अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराई जा रही है? यहाँ पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कोई कस्टमर आता है वीडियो बना के सभी सामान ले जा रहा है और मास्क अनिवार्य और सैनिटाइजर। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या अभी कोरोना से आपको लगता है कोरोना है? अभी है कोरोना। तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं आप, सैनिटाइजर का? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर का भी यही कहना है कि अभी भी कोरोना का डर इनके अंदर है, लेकिन प्रयागराज में भीड़ भाड़ के एरिया में और कहीं देखा जाए तो लगभग 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना का भय उन्हें नहीं समझ में आ रहा है और वो ना तो सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रामपुर की तस्वीरें भी देख लीजिए। क्या अस्पताल और क्या बाजार। कोरोना को लेकर लापरवाही की तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है। एक तरफ कहीं लोग बेख्याली के साथ मास्क लगाकर घूमते हुए नजर आए, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सवाल पूछने पर लोग बहाने बनाकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिला अस्पताल में जिस तरह से कोरोना का बढ़िया, लोग कहीं लंबी लंबी कतारें देखने को मिले, कोई मास्क लगाए में कोई नहीं लगाए में। क्या नाम है आपका? मजहर खान। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है अभी। तो लगाया क्यों नहीं? अभी लगाऊंगा। हाँ? अभी बाहर आने के लगाऊंगा, पानी पी। पता नहीं बढ़ रहा है ये कोरोना? जी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। मास्क जरूरी है। जब क्यों रखो लगाने क्यों? मास्क जरूरी है। तो एक और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है लगो लगाया क्यों नहीं चेहरे पे? चेहरे पे लगो, ये समझ लो। तो आप लगाया देख के पहले क्यों नहीं कैमरा देख के लगाया हमने? मास्क लगाओ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। भूल गए क्या? हाँ, आलम साहब ये बताएं, मास्क नहीं लगाए में ऐसे आ रहे हैं? मास्क आज घर पे रह गया। अच्छा, तो फिर लगाएंगे? जी हमारे साथ मौजूद जी, वो मास्क लगाई में आप? लगाए हुए हैं। तो आप कोरोना जिस तरह फैला सने से लगाने चाहिए पर को मास्क। अंजलि तुम बोल रहे आप देख रहे हो, तो जो लोग नहीं लगा कर उन्हें मास्क दिए जा रहे हैं। हाँ, जो लोग नहीं लगा कर रहे हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। बहुत से जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे, वो ले लेते हैं, बाकी कोई नहीं लेता है। कोई नहीं लेता, बाकी ऐसे चले जाते हैं। बाकी सब ऐसे अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जो कोरोना का डर नहीं है किसी को, जिस तरह से कोरोना का जो फैला है,
वही उन्हें बतलाया जा रहा है कि भैया आप अपनी मतलब परवाह नहीं करना, जो आप और अंदर हैं उनकी तो वो परवाह करिए, आप लगा कर जाइए मास्क को, और गंदा मास्क मत लगाइए, बिल्कुल भी गंदे लगाए रखते हैं 4-4 5-5 दिन। समझाया जा रहा है उनको, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं समझदार, वो खुद ही ले लेते हैं, वैसे कोई नहीं लेता है। मुझे तो 1 साल हो गया यहाँ मास्क करते करते यही समझाता हूँ लोगों को कि मास्क का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है ये बात। ये मास्क बेचने वाले हैं, इनका सब तो होगा ना, जो भी आ रहा है उसको मास्क लेके एंट्री करी जा रही है, लेकिन कुछ लोग मास्क ले रहे हैं, कुछ नहीं। लंबी लंबी जो है कतारें जो है वो देखने को मिल रही, लाइनें लगी हुई, लेकिन कुछ लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे जो है मास्क लगे हुए हैं और कुछ लोगों के नहीं है लगे हुए हैं, और कुछ लोग और यहाँ पे जा रहे हैं। जी मास्क कहाँ है आपका? मास्क गाड़ी पे है, गाड़ी नहीं से बचकर भागने की कोशिश में जुटे ये लोग शायद ये नहीं जानते कि कोरोना से बचकर भागा नहीं जा सकता, लेकिन फिर वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बढ़ते खतरे के बीच भी सबसे बड़े अफसोस की बात यही है कि कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए भी लोग इस खतरे को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमिताभ बच्चन, मन की बात और कॉलर ट्यून के जरिए भले ही कोरोना से बेफिक्र जनता को जगाने की ये लोग लाख कोशिश कर लें, पर यहाँ पर जब तक खुद पे ना बीते तब तक कोई भी चीज लोगों को समझ में नहीं आती। और वैसे भी जगाया उसे जाता है जो सोया हो, लेकिन जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। हमारे देश में यही चल रहा है, लोग जानते तो सब कुछ है, लेकिन सावधानी के नाम पर जीरो। कैमरा पर्सन सूर्यप्रकाश के साथ मैं प्रवीण त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, गोरखपुर। तो आप सबने देखा कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और हमारी लापरवाही भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप सभी सावधानी रखिए, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।